सत्य को खोजने वाले सब साधकों को हमारा प्रणाम। सबसे पहले श्री रवि किचलू के हम लोग हार्दिक आभारी हैं। इतना हृदयस्पर्शी संगीत उन्होंने सुनाया और आप लोगों को भक्ति के साम्राज्य में ले जाकर बिठा दिया है। वे स्वयं, मैंने सुना है कि कुछ और ही काम करते हैं, लेकिन इतने हृदय से उन्होंने गाया कि सब लोगों में उसकी छाया दिखाई दे रही है। दूसरे, आज श्री कृष्ण बैनर्जी का काव्य सुनकर वो दिन याद आ गए जब मुझे मेरे पिताजी बांग्ला के बड़े बड़े कवियों के गान सुनाया करते थे, जिनके अंदर शक्ति ओतप्रोत भरी हुई थी। वंदे मातरम जैसा गाना भी इसी देश में बड़े कवियों ने लिखा था। ये महान देश फिर से जाग उठा ऐसा लग रहा है, और ये कविता सुनकर फिर शक्ति का आंदोलन दृष्टि में आ रहा है। मुझे बहुत हर्ष हुआ कि कवि अगर जागने हैं तो वो सर्वप्रथम बंगाल में ही जागेंगे, क्योंकि ये देश भावना प्रधान है, भावना से ओतप्रोत है, और यहाँ की भावना अत्यंत गहन पहुँची हुई, जिन्होंने अनादिकाल से अनेक ऐसी रचनाएं की हैं जिससे आज तक अपना भारतवर्ष गूंजता है। इस काव्य को सुनकर मैं इतना ही कहूँगी कि इस देश में जो माँ की भक्ति है, उस भक्ति का फल पूरी तरह से मिलना चाहिए। यहाँ दरिद्रता है, तकलीफ है, दुखी दीन अनेक। 2-4 चिट्ठियाँ पढ़कर बड़ा दुख हुआ कि जहाँ माँ के बच्चे रहते हैं वहाँ इस तरह की परेशानियाँ, इतने दूर, इतनी चिंताएं, इतनी अव्यवस्थता, सब देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि प्रभु कब इस देश का भला होगा। जब तक बंगाल का भला नहीं होगा, भारतवर्ष का भला करने से कोई फायदा नहीं। आपसे मैंने पहले ही कहा है कि सहयोग समाजोन्मुख, सहयोग एक व्यक्ति के लिए नहीं, व्यष्टि के लिए नहीं, किंतु समष्टि के लिए। जंगलों में बैठ करके तपस्या करने का समय चला गया। अकेले एक व्यक्ति का कुछ पाना, उसका भी समय चला गया। आज समय है सारे समाज का उद्धार, सारे संसार का उद्धार, और सहयोग इसके लिए पूरी तरह से तैयार है कि सामूहिक तरह से लोगों की चेतना जागृत होनी चाहिए। जब तक ये जागृति हमारे अंदर नहीं आती, जब तक ये परिवर्तन हमारे अंदर स्थित नहीं होता, तब तक हमारी सब बातचीत जो है बेकार जाने वाली। इसकी बहुत ही तहरीर हो चुकी, लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली, उससे कोई फ़ायदा होने नहीं वाला। भाषण दे दे करके कोई फ़ायदा होने नहीं वाला। अंदर का जो अपने अंदर का स्वयं जब तक जागृत नहीं होगा, उसकी शक्ति हमें जब तक समर्थ नहीं बनाएगी, तब तक हमारे देश का न आर्थिक न आत्मिक कोई सा भी उन्नति का मार्ग मुझे दिखाई नहीं देता। बस एक ही मार्ग है कि अपने आत्मा को आप प्राप्त करें। आत्मा को प्राप्त करते ही सारे संसार की समस्याएं दूर हो सकती। विशेषकर हमारे लिए ये हमारा धरोहर, हमारा जो हेरिटेज है, उसे हमें प्राप्त करना चाहिए, और ये सहज आप प्राप्त कर सकते हैं। अपने अंदर की शक्ति जागृत होते ही आप अनेक विध रूप से एक डायनामिज्म के साथ, एक विशेष शक्ति के साथ अपनी जीवन की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। इसके अनेक उदाहरण हमने देखे हुए हैं, और जैसे मैंने कहा कि कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट, उससे परे उतरने का एक ही तरीका है कि अपने आत्मा में स्थित हो जाइए। जो आदमी अपने आत्मा में स्थित नहीं हो सकता, वो किसी भी तरह की ग्लानि से उठ नहीं सकता। आज हमारे देश में जो ग्लानियाँ हैं, उनमें से बेकारी
और ये सब जो हैं ये परिणाम स्वरूप हैं, पर इसके कारण हमारे समाज का चरित्र इतना गिर गया है, हमारे चरित्र में इतना झूठ, इतनी बेईमानी और इस कदर हमारे अंदर निर्दयता आ गई है कि हम समझते नहीं कि जो हम 1 रुपया भी इस तरह से कमाते हैं उससे हम हज़ारों लोगों का नुकसान करें। लेकिन ये सब लेक्चर तो सब देते ही हैं, लेकिन जो देते हैं वही गलत काम करते हैं, जो बोलते हैं वही गलत काम करते हैं और सोचते हैं कि हमें लेक्चर देने का अधिकार है, जो हम बोल रहे हैं वो करने का अधिकार है। ये चीज़ हमारे अंदर आने के लिए हमें समर्थ होना चाहिए, और समर्थता आए बगैर हम इस कॉज को हटा नहीं सकते, और ये समर्थता आपको आत्मा से ही प्राप्त हो सकती है। इस आत्मा को प्राप्त करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे आप प्राप्त करें, स्व का तंत्र जानें, इसके आप गुरु हो जाएं, सदगुरु हो जाएं। देखिए इस देश की पूर्ण दुर्दशा मिट जाएगी। हम तो माँ के स्वरूप आपके सामने खड़े हैं, हम आपके गुरु नहीं, आपकी माँ हैं, पर माँ जो है अनादिकाल से गुरु मानी जाती है, गुरुओं की भी माँ गुरु होती है। गुरु इसलिए क्योंकि उसमें जो गरुआपन है, उसमें जो महानता है, वो सारी महानता वो चाहती कि मेरे बच्चों में बच जाए। उसकी जितनी शक्ति है वो चाहती कि पूरी तरह से मेरे बच्चों में बच जाए। वो चाहती कि मेरे बच्चे समर्थ होकर के एक विशाल जीवन की ओर बढ़े और उसे प्राप्त करें, जिसे हम कहते हैं परमात्मा का साम्राज्य। ऐसी मनोकामना लेकर के मैं संसार में आई थी, और मैं देखती हूँ कि ये कार्य बड़े ज़ोरों में बढ़ रहा है। मेरा सारा चित्त इस देश पे लगा हुआ है। हालांकि किसी वजह से मेरे पति के कारण मैं बाह्य देशों में रहती हूँ, लेकिन सारा चित्त मुझे यहीं पे खींचता है कि इस देश की हालत ठीक किए बगैर संसार के लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। जब तक सहयोग आपकी माली हालत ठीक नहीं करेगा, तब तक लोग मानने को तैयार नहीं होंगे कि ये शस्य श्यामलाम भूमि जो है ये योग भूमि है, ये विशेष पवित्र अत्यंत शुभदायी भूमि है, जब तक आप इसे प्राप्त नहीं करेंगे। इसके लिए मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि आप ये समझें कि आप किसी तरह से भी दीन दुखी नहीं, क्योंकि अभी भी आपके अंदर जो धर्म जागृत है उसके बूते पर आप अपनी आत्मा को पा सकते हैं, जो सारे चीज़ों का स्रोत है। आज आपको मैं आत्मा के बारे में बताना चाहती हूँ। उसी तरह हमारा जो 7वां चक्र है, जिसे कि हम सहस्त्रार कहते हैं, उसके बारे में आपको कुछ निवेदन करना चाहते हैं। सहस्त्रार ये हमारा 7वां चक्र है, जो हमारे मेदू में, जिसे कहते हैं कि ब्रेन में रहता है। अगर आप ब्रेन को क्रॉस सेक्शन करें तो आपको आश्चर्य होगा कि जैसे कमल की पंखुड़ियाँ हों, उस तरह उसके आकार हजारों बने हों। ये 1000 नसों से प्लावित, 1000, इसे सहस्त्रार कहते हैं। जिस वक़्त यहाँ जागृति होती है तो ऐसा लगता है कि हजारों ऐसी ज्योतियाँ इसके अंदर जागृत हो गई। हर एक नस जागृत होने से उसमें प्रकाश आ जाता है, और 7 रंगों से प्रदीप्त ये आपका ब्रेन इस तरह से खुलने लग जाता है जैसे कि कमल सहस्त्र अपने दलों को खोल रहा है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभूति है, लेकिन इसे आप देख नहीं पाते। इसलिए नहीं देख पाते कि आप वो हो जाते हैं। जो लोग देख पाते हैं, जो कुंडलिनी को देख पाते हैं, वो बाहर है, कुंडलिनी में नहीं। उनका चित्त कुंडलिनी में नहीं, लेकिन जो कुंडलिनी में बैठे हुए हैं और कुंडलिनी के सहारे ऊपर उठ रहे हैं, वो अपनी कुंडलिनी को भी देख नहीं पाते, न अपने सहस्त्रार को देख पाते, लेकिन बाद में वो सहस्त्रार को भी देख सकते हैं। ये चीज़ हमारे अंदर सुप्तावस्था में है। अभी तक कहते हैं कि हमारी चेतना का हम बहुत थोड़ा सा हिस्सा जानते हैं, जैसे कि आइसबर्ग सब का सब अंदर ढका रहता है और थोड़ा सा ही उसका हिस्सा ऊपर तैरता है। इसी प्रकार मनुष्य की चेतना बहुत ही सीमित और थोड़ी सी। इससे परे जो असीम की चेतना है, वो आप सिर्फ अपनी आत्मा से प्राप्त करते हैं। इस सहस्त्रार में 7 चक्रों के पीठ है। पीठ का मतलब यह है कि जिस तरह से आप कह सकते हैं कि गवर्नर आपका जो है यहाँ रहता है, लेकिन वो कार्यान्वित अलग जगह होता है। इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में सारे ही 7 पीठ हैं, और ये 7 पीठ एक के बाद एक इस तरह से बने हुए हैं
कि बराबर उनका रास्ता अंदर भी उसी तरह से बना। जब कुंडलिनी का जागरण होता है और वो आज्ञा चक्र को भेजती है, तब हमारे अंदर की जो दो संस्थाएं हैं, जिसे हम ईगो और सुपर ईगो, असल में यहाँ पर इनको आज चार्ट लगाना था इसे तो अच्छा रहता, पर ईगो और सुपर ईगो जो कि मनस और हमारा अहंकार है, उसे खींच लेता है। उसके कारण हमारे जो कर्म आदि की जो कल्पना है वो सब खत्म हो जाती है। हम लोग कहते हैं कि हमें कर्म के अनुसार ही मिलेगा, कर्म के अनुसार वो मिलेगा। जानवर कभी कर्म की बात नहीं सोचता, हम सोचते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हमने ये कर्म किया। लेकिन मैंने आपसे कल बताया कि आपने जो भी कर्म किया है उसका बोझा आप अपने ऊपर इसलिए लेते हैं क्योंकि आपके अंदर ये भावना है कि अहम करोति साहंकारा, मैंने किया। दोनों चीज़ एक साथ खींच जाने से आपके पूर्व कर्म एकदम अंदर खींच जाते हैं। इसी को कहते हैं कि आपके सारे दोष, आपके सारे कर्म विलय उसका हो गया, खत्म हो गया। कैसे खत्म हुए? क्योंकि आज्ञा चक्र की जो देवता है, जब वो उसे खींच लेती है, उस वक्त आप देखते हैं कि आपके यहाँ पर तालू भाग में एकदम से नरम सा कुछ हिस्सा हो जाता है। ये हिस्सा नरम कैसे होता है? आप बचपन में जब होते हैं तब नरम रहता है, उसके बाद आपका जब ईगो बढ़ जाता है तो ये ढक जाता है और आप एक ऐसी व्यक्ति बन जाती है जिसमें अपना अहम आ जाता है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं अंग्रेज़ी हूँ, मैं फलाने नाम का हूँ, मेरा बाप ऐसा। ये सब जो हमारी एक एक व्यक्ति की भावना है, जो व्यक्ति की भावना है, जो व्यष्टि की भावना है, जो इंडिविजुअल आईनेस है, वो हमारे अंदर स्थापित हो जाती है। ये स्थापित होने के बाद हम लोग अपने मन से ही ये सोचते हैं कि ये ठीक है या वो ठीक है। इसमें भी मैंने आपसे पहले दिन बताया था कि 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, पर जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो वो आज्ञा चक्र पे जा करके इसे इस तरह से अपने अंदर समेट लेती है कि न तो हम लेफ्ट साइड में रहते हैं न राइट साइड में रहते हैं, हम बराबर बीचों बीच चलते हैं। और बीचों बीच आने पर हमारे अंदर का कर्म और हमारे अंदर की पाप भावनाएं, हमारा पास्ट और हमारा फ्यूचर दोनों ही खिंच जाता है। इस दशा में आप सर्वप्रथम अपने अंदर, जिसे लिम्बिक एरिया कहते हैं, उस अपने मस्तिष्क के हिस्से में आ जाते हैं जो कि 7 चक्रों से कि 7 उनके पीठों से ढका। इसमें आने पर आप परमात्मा के साम्राज्य में आ जाते हैं। यही परमात्मा का साम्राज्य है। और जब आपकी कुंडलिनी वहाँ जाती तब आपका चित्त जो है वो शांत हो जाता है, आपके चित्त में विचार नहीं होते। ये पहली दशा है जहाँ आप निर्विचार समाधि में आ जाते हैं। निर्विचार समाधि में आते ही विचार से होने वाली जो चिंता आदि है वो आपके पास नहीं आ पाती, क्योंकि अब आपका अधिकार है, जो विचार करना चाहें वो करें, न तो न करें। आप इस स्थिति में बैठ जाते हैं कि अब चिंता का विचार अगर करना चाहे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, अपने मज़े में बैठे। निर्विचारिता जब आ जाती है, समझ लीजिए ये कारपेट है, बहुत सुंदर है, या फूल है, बहुत सुंदर है। इस कारपेट को अगर मैं देखती हूँ तो अगर इसके और मेरा विचार जाता है तो मैं ये सोचती हूँ अगर ये मेरा है कि ये खराब ना हो जाए। अगर मेरा नहीं है तो मैं सोचती हूँ कितना अच्छा है, कितने रुपया का आया होगा, किसी तरह से किस प्राप्त करें। माने इसका जो आनंद है, इसको बनाने वाला का जो आनंद है, इसके सृजनकर्ता का, इसके क्रिएटर का जो आनंद है, उसको मैं नहीं जान पाती, उसको मैं नहीं समझ पाती, उसको मैं महसूस नहीं कर पाती। वो मेरे अंदर विद नहीं होता, जिससे वेद शब्द है। माने मुझे वो महसूस नहीं होता, क्योंकि बीच में एक पहाड़ जैसे विचारों की श्रृंखला बनी जाती है। लेकिन जब मैं इसके और देखती हूँ और मेरे अंदर कोई विचार नहीं, तो इसको बनाने वाला जो भी हो अज्ञात में, लेकिन उसने जिस आनंद से और सुख से इसे बनाया, वो पूरा की पूरा आनंद मेरे अंदर झरने लग जाता है, जैसे कोई झरना मेरे सर से बाहर चला जाए। और इतने आनंद से पुलकित होकर मनुष्य एक सौख्य में पहुंच जाता है और वो सोचता है कि क्या इस आर्टिस्ट ने ये चीज़ बनाई। आज हमारे देश में एक से एक आर्टिस्ट लोग पड़े हुए, एक से एक महान आर्टिस्ट लोग पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी हमें कीमत नहीं है। हम सस्ती चीज़ों के पीछे में, बेकार चीज़ों के पीछे में, जो कि 2 मिनट में ख़त्म हो जाएंगी, इन चीज़ों के पीछे में पड़े हुए हैं। और अपने देश की संस्कृति और उसके अंदर बनी पनपी हुई ये महान कलाकृति, इसको हम लोग भूल चले।
यहाँ तक कि हमारे यहाँ संगीत इतना ऊंचा है, काव्य इतना ऊंचा है, सब चीज़ हम ऐसी तरह से भुलाए चले जा रहे हैं जैसे कि उससे हमारा कोई मतलब नहीं। लेकिन सारा आनंद का स्रोत इन आर्टिफिशियल चीज़ों, कृत्रिम चीज़ों में कभी भी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। उसमें सिर्फ दिखावा है, बाह्य में चीज़ है। जब आप किसी भी आर्टिस्ट की बनी हुई किसी चीज़ की ओर देखते हैं और अगर आप रियलाइज सोल हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि सारा आनंद का स्रोत है। लियोनार्डो दा विंसी की बनाई हुई मोनालिसा की पेंटिंग आप जानते हैं दुनिया में मशहूर है। आप अगर उसके सामने जाके खड़े हो और आप अगर रियलाइज सोल है तो आपको उसके अंदर से चैतन्य की लहरियाँ आती दिखाई, उस चैतन्य की लहरियों से ही वो आनंद आने लग जाता है। आपको देखने की ज़रूरत नहीं, कोई अंधा भी हो उसे भी ले जाकर वहाँ खड़ा कर दें और अगर वो चैतन्यमय है तो वो कहा हा हा हा, किस सुंदर चीज़ के सामने तुमने मुझे खड़ा कर दिया। वो देख तो नहीं रहा, लेकिन उसका जो एहसास, उसकी जो विदता है जो हमारे नसों में महसूस होती, वो आप महसूस करने लगते। क्योंकि एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन एक मनुष्य की प्रकृति पर जब छा जाता है तब वो इन जड़ तरीके से देखने की अपनी बुद्धि को खोकर ऊंचे उठ जाता है। जैसे कवि है, कवि किसी चीज़ को जब देखता है तो वो ऐसा नहीं देखता जैसे सर्वसाधारण लोग देखते हैं। उसमें गहन दृष्टि से कुछ और विशेष चीज़ दिखाई देती। इतना ही नहीं, उसका आनंद जैसे कोई मधुकर मधु चूसता है, इस तरह से वो उस सुंदर अत्यंत अप्रतिम चीज़ को देख करके इस तरह से उस पर कविता में जुट जाता है और इस तरह से फूल गूंथता है उसके लिए कि जिससे मनुष्य भी उससे अभिभूत हो जाए। ये एक कवि की विशेषता उसकी कलाकृति है, क्योंकि उसके अंदर वो गहनता आई जबकि वो निर्विचार में उस चीज़ के लिए अभिभूत होकर दिखता है और उसके अंदर प्रेरणा उत्स्फूर्त हुई और उसने लिख डाला। ये सब शक्तियाँ हमारे अंदर निहित हैं। कोई भी आप में से कवि हो सकता है। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जिन्होंने बिल्कुल कभी भी आज तक लकड़ी क्या है नहीं जानी, इंटीरियर डेकोरेटर हो गए, रुपया कमा लिया। ये जो दृष्टि है स्वाधिष्ठान चक्र से हमारे अंदर आती है। जब स्वाधिष्ठान चक्र हमारे अंदर जागृत हो जाता है तो मनुष्य अत्यंत क्रिएटिव हो जाता है और उसकी समझ भी आ जाती है। अब यहाँ आप जानते हैं एक दो ही फॉरेनर्स हमारे साथ आए हैं, लेकिन मैं जब मराठी में बोलती हूँ या हिंदी में बोलती हूँ, किसी भी भाषा में बोलती हूँ, ये अभिभूत बैठे रहते। कल ही कह रहे थे कि माँ आप क्या बोल रहे थे, ऐसा प्रवाह चला था, एकदम अंदर से बहा चला जाए। पूरी समय ऐसा लग रहा था जैसे ठंडी ठंडी सारी तरफ कोई बड़ी ही सुंदर सी हवा चल रही है और उसके जैसे कि प्रातःकाल की कोई सब सुंदर सा समीर अंदर से बह रहा हो और इतनी सुंदर सारी अनुभूति अंदर हो रही थी जैसे पता नहीं कौन से आनंद के सागर में हम डूबे चले जा रहे थे। अब ये जो बोले जा रहे हैं ये कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इनका जो अनुभव वो आपका नहीं, उस हद तक आप नहीं पहुँचे जहाँ इस अनुभव को आप जानते हैं। देखिए कि हम लोग किस हद तक पहुँचे हैं ये भी हम नहीं जानते। जैसे कोई जानवर हो, कोई घोड़ा हो, कोई कुत्ता हो, उससे आप कहिए कि आप इस गली से गुजर निकलो तो वो निकल जाएगा, चाहे वहाँ गंदगी हो, बदबू हो, कुछ हो, वो चला जाएगा, उसको कोई प्रश्न नहीं खड़ा। लेकिन इंसान से कहिए तो वो कहेगा बाबा और चाहे जो कह लो, लेकिन यहाँ से मैं नहीं जा सकता है, बड़ी गंदी जगह है। ये मनुष्य के चेतना में जागरूक चीज़ है। लेकिन जब वो जागरूक हो जाता है, जब वो योगी हो जाता है, तब उसके अंदर ये भावना आ जाती है कि ये पाप है। पाप की भावना नहीं, लेकिन ये निकृष्ट चीज़ है, ये मुझे पसंद नहीं, ये गंदगी, इससे मुझे दूर, मैं इससे भागना चाहता हूँ। अपने आप घटित हो जाता है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही अपने अंदर ये चीज़ जागृत हो जाती है, मनुष्य खुद ही कहता है कि ये चीज़ में रखा क्या है। लोग चोरी करते हैं, चकारी करते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन आपने कभी सुना है कि किसी साधु संत ने ऐसे काम किए? किसी साधु संत को बताना नहीं पड़ा कि तुम जाकर के शराब मत पियो, तुम सिगरेट मत पियो, तुम ये मत करो। कभी बताना पड़ा? उनसे ये नहीं कहना पड़ा कि तुम्हारी माँ बहनें इनको समझो। वो साक्षात उसमें खड़े हुए, उनको कहने की ज़रूरत नहीं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं। झूठ लोगों की बात छोड़िए, जो झूठ है, दुष्ट है, उनकी नहीं मैं बात करूँ, पर जो सत पुरुष है, जो सत्पुरुष है, जिनको कि सदगुरु बताया गया है, वो सदगुरुओं की बात में करें। क्या उनको ये कहना पड़ता था? आपको मालूम है कि कितने ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तुकाराम नाम के एक बड़े भारी महाराष्ट्र में संत हो गए। उन तुकाराम की दशा बहुत अच्छी नहीं थी, वो अपने आराम से गाना गाते थे और संतोष में रहते थे, अत्यंत संतोष में।
शिवाजी महाराज ने जब देखा कि इतना बड़ा ये महान आदमी है, इसकी कविताएं इतनी महान है, तो उन्होंने उनकी बीवी के लिए जेवरात वगैरह भेजी, उनके लिए बढ़िया साड़ियाँ भेजी और तुकाराम साहब के लिए भी कपड़े भेजे। तुकाराम ने देखा बाहर से कि ये लोग सब मेरे बीवी को क्या दे रहे, इनको क्या दे रहे। उन्होंने आकर के कहा, महाराज मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं, महाराज आप इसे ले जाइए। कोई तरह की भी लालसा, कोई भी तरह की इच्छा, जिसे तृष्णा कहते हैं, एकदम ही अपने आप नष्ट हो जाती। हाँ, अगर आप हैं राजा जनक जैसे, आप राजा बन के रह रहे हैं तो आप राजा जैसे रहते हैं, पर अंदर से विदेही मनुष्य हो जाता है। उसके अंदर की जो तृष्णा है वो तृप्त होकर के एक परमात्मा के आनंद में विभोर रहता है। आत्मन्ने वात्मनः तुष्टः, आत्मा से ही आत्मा का संतोष मनुष्य को मिलता है। उसको किसी और चीज़ में रिलेटिवली किसी पे नहीं डिपेंड करना पड़ता, किसी पर नहीं निर्भर होना पड़ता। वो अपने ही अंदर, अपने ही आत्मा के सौख्य में रहता है और उसकी इच्छाएं ऐसी पूरी होती है कि जिसे कहना चाहिए कि कोई अनिच्छाई, बगैर किसी इच्छा के, कोई इच्छा में ही नहीं खड़ा होता। अब अगर कोई मुझसे कहा था कि माँ जैसे आपकी इच्छा, तो मैं सोचती मेरी क्या इच्छा, मुझे तो कोई इच्छा ही नहीं, वास्तव में कोई इच्छा नहीं, अनिच्छा में खड़े, सब चीज़ बनी चली जा रही। किस तरह से होता है सो वही जाने। अनिच्छा में ही खड़े हुए हैं, अकर्म में खड़े हैं, कोई कर्म करने की ज़रूरत ही नहीं, अकर्म में खड़े। जैसा सूर्य है, सूर्य से प्रकाश चला जा रहा है और सूर्य आपको प्रकाश दे रहा है, क्या उससे जाकर आप कहें कि तुम मेरा कितने काम करें, तो वो कहेगा भाई मैं तो अकर्म में खड़ा, मुझे क्या मालूम, ये तो बहरा, ये मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव है प्रकाश देने का, वही मैं दे रहा हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं रहा। इसी प्रकार मनुष्य जब योगी जन हो जाता है, जब उसके अंदर ज्योत जल जाती है, तब उसे अकस्मात ऐसी ऐसी करामात होती है कि वही नाम याद आता है कि तू करीम, तू करीम। ये करीम शब्द भी आपके आत्मा की शक्ति है। करीम वही है जिससे कार्य घटित होता है और पता ही नहीं चलता कैसे घटित होगा। बड़ा आश्चर्य की बात है, लोग हमसे कहते हैं कि माँ देखिए हमने आपको याद किया ये काम। आपको एक दो उदाहरण दें जिससे आप समझ सकते हैं कि परमात्मा का साम्राज्य कितना ज़बरदस्त है और उसकी घटनाएं कितनी ज़बरदस्ती से होती हैं, कोई आदमी भी उसमें फिर डिग नहीं सकता। ऐसे अनेक हमारे उदाहरण हैं। जैसे एक और सहयोगी किसी ट्रेन से या बस से ट्रैवल कर रहा हो और अगर उसका एक्सीडेंट हो गया, होता ही नहीं पर अगर हो गया तो सारे के सारे लोग बच जाते हैं। ऐसे कम से कम हज़ारों उदाहरण हमारे यहाँ। मैं आपको अपना ही एक बताती हूँ कि एक बार मैं बेडफोर्ड में, ये पेपर में सब उन्होंने छापा था कि बेडफोर्ड में मैं लेक्चर दे रही थी। आप ही लोगों जैसे बहुत बड़े वहाँ समुदाय था, यहाँ से बहुत ज़्यादा समुदाय वहाँ आता है। और जब मैं लेक्चर दे रही थी उस वक़्त एक लड़का कहीं दूर 15-20 मील पर एक ऊपर ऊंचे से, बहुत ऊंचे से नीचे गिर पड़ा, एक खाई में, एक पुल पर से। लोगों ने उस वक़्त एम्बुलेंस को फ़ोन किया, तो एम्बुलेंस जब आई तो उन्होंने देखा कि लड़का आराम से ऊपर चढ़ा आ रहा था और उसकी जो मोटर बाइक थी वो नीचे पड़ी हुई थी। जब वो ऊपर आया तो बड़े आश्चर्यचकित हुए, कहले तुम ऊपर चढ़ के कैसे आ गए? कहले अब मैं क्योर्ड हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ। उसको जब ये सब पेपर में, न्यूज़पेपर में वहाँ दिया हुआ है, यहाँ के न्यूज़पेपर वालों से वहाँ के न्यूज़पेपर वाले बहुत खुले दिमाग है, वो अगर कोई चीज़ सत्य होगी तो उसे लिख देते हैं। यहाँ के न्यूज़पेपर वाले तो ऐसी ऐसी चीज़ें देखेंगे कि चूड़ी कैसे पहनी थी, पैर में क्या लगाई थी, खड़ी कैसी थी। इतनी बाह्यता आ गई हमारे न्यूज़पेपर वालों में, मेरे ख्याल से राजकारण से खेलते खेलते परमात्मा को एकदम भूल ही गए। बेकार की बातें लिखते हैं, जो असलियत है उस पर उतर ही नहीं सकते क्योंकि उनमें गहनता ही नहीं रही। तो जब उस वक़्त में ये लड़का ऊपर से नीचे गिर गया और उसकी जो तबीयत ठीक हो गई तो डॉक्टर बहुत हैरान हुए कि ये कैसे हो। उन्होंने उससे पूछा भाई तुम ठीक कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा कि एक लेडी सफ़ेद साड़ी में आई और सफ़ेद गाड़ी थी उनकी मर्सिडीज़, जो हमारी मर्सिडीज़ गाड़ी, लेकिन उस वक़्त हम तो लेक्चर दे रहे थे। उस वक़्त जिस वक़्त वो गिरा उस समय वहाँ हज़ारों लोग थे कि हम लेक्चर दे रहे थे, और उन्होंने आकर मेरे पीठ पे से हाथ फेरा और मुझे ठीक कर दिया और कहा कि नीचे का पॉइंट थोड़ा सा भी गड़बड़ है, आप इसके लिए मेरे घर पर आए। वो कहा ऐसे कैसे हो सकता, हम तो सब लोग ऊपर से देख रहे थे कि तुम मर गए और यहाँ तुम चढ़ के आ गए और यहाँ तो कोई लेडी भी नहीं आई, ना कोई गाड़ी आई, ना कुछ नहीं आया। तो उनका ये कैसे हो गया? कहा ये नहीं मुझे पता। उसके बाद उसके माँ बाप बड़े हैरान हो गए कैसे हुआ। दूसरे दिन उन्होंने फ़ोटो देखा मेरा अखबार में और फ़ौरन पुलिस ने हमें फ़ोन किया और उसके बाद हमारे जो वहाँ पे लोग हैं उनको फ़ोन किया कि ये क्या बात है, ये लेडी कहाँ थी? उनका वो तो वहाँ भाषण दे रही थी। तो उनका अच्छा तो फिर ये कैसे हुआ?
तो उस लड़के ने बताया कि मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि होली मदर प्लीज़ हेल्प मी। कैथोलिक था तो उसने कहा, जब मैं गिरने लगा मैंने कहा होली मदर प्लीज़ हेल्प मी, इतना ही मैंने कहा और मैंने कुछ नहीं कहा। अब देखिए एकदम से वो कॉज एंड इफेक्ट से परे होने से एकदम ये चीज़ घटित हो। ऐसे अनेक 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 उदाहरण आपको हम बता सकते हैं जिसको कि आप लिख रखे तो आप आश्चर्यचकित हैं। यहाँ तक कि फोटोग्राफ्स में आप देखते हैं कि एकदम आकाश से लाइट चली आ रही है, कहीं एकदम से वलय दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के अनेक फोटोग्राफ्स हमारे निकले हुए हैं, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर रही, ये मेरा स्वभाव है जिसकी वजह से चीज़ घटित हो रही। यही आपका भी हो सकता है, सबका हो सकता है और सब इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि नानक साहब ने एक रॉक में से पानी निकाला। ये कहा जाता है कि मोजेस ने छड़ी मार करके और समुद्र के अंदर रास्ता बनाया। ये सब बातें सही हैं, इसमें से कोई भी झूठी बात नहीं, क्योंकि परमात्मा जो है वो इतना शक्तिशाली है, जब तक उसको आपने जाना नहीं तब तक आपको शंका रहती। जब जान जाइएगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि इसका जो काम है कितना गहन और कितना बारीक, कितना बारीक। आप सोचिए कि ये फूल जो हैं, ये फूल उसी पेड़ पर खिलेंगे जिसके ये फूल हैं। आम है, आम के पेड़ पे खिलेगा। अगर एक बंगाली होगा तो उसका लड़का बंगाली जैसे दिखेगा, उसमें वही बंगालियों के गुण होंगे जो एक बंगाली में होते हैं, माने सुंदर आवाज़ होना, अगर लड़की हुई तो लंबे केश होना आदि, सब उसके अंदर वही गुण हुए। ये कैसे होता है? ये चयन, ये चॉइसेस इतने बारीक बारीक कैसे होते हैं, हम इसको सोच भी नहीं सकते। हम तो जो भी है मिला है, आँख मिली मुँह मिला, इसको टेकन फॉर ग्रांटेड कहते हैं कि सब मिल गया, ये तो हमारा अपना समझ लेते हैं। लेकिन ये करने वाला कौन है? और वो जो करने वाला है वही हमारे आत्मा में प्रतिबिंबित है। इसलिए जैसे ही हम अपने आत्मा को प्राप्त करते हैं, कुंडलिनी जब उठती है तो यहाँ पर हमारे तालू के ऊपर सदाशिव का स्थान है। सदाशिव माने परमात्मा, समझ लीजिए। परमात्मा जिसे कि लोग अकबर कहते हैं, उसे आप कुछ भी कहिए, सत श्री अकाल कहिए, कुछ भी कहिए, जो है सो यहाँ पर। और उस परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे आत्मा में। आत्मा हमारे हृदय में बसता है, लेकिन रोज़ वो बाहर आकर के देखता है, वो साक्षी है, हमारे सारी चीज़ का वो साक्षी है। वो देखता है कि हम क्या करते हैं, हम कहाँ जाते हैं, हमारी दौड़ कहाँ है, वो सारे हमारी कार्य प्रणाली को जानता है और देखते रहता है। लेकिन जब वो जागृत हो जाता है, जब वो जागृत हो जाता है तो हम सामूहिक चेतना से चेतित हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लेक्चर देना मात्र है, पर आप सामूहिक चेतना से चेतित हो जाते हैं, माने आपके नसों में विध होता है, नसों में विध होता है। वेद का मतलब पढ़ना लिखना नहीं है, वेद का मतलब रटना नहीं है, वेद का मतलब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये महसूस होना चाहिए कि आप चैतन्य को जानते हैं, चैतन्य आपके चारों तरफ में है। ये साक्षात एक्चुअलाइजेशन है, सिर्फ बातचीत नहीं है। जो लोग बातचीत करते हैं उनको मानना भी नहीं चाहिए। सदगुरु के लिए कहा हुआ है कि गुरु वही जो साहिब मिलाई, जो साहिब से मिलाता है वही गुरु है, और बाकी ये सब जो करते हैं इसमें कोई अर्थ नहीं। इसलिए बेहतर यह है कि आप अपनी आत्मा को प्राप्त करके खुद ही गुरु हो जाए। ये जब हमारे अंदर घटित हो जाता है, जब आत्मा हमारे चित्त में प्रकाशित होता है, जैसे कि अभी यहाँ पर अंधकार है और एकदम से यहाँ का प्रकाश हो जाए तो सब चीज़ दिखाई देने लगती है। हमारा रिलेशनशिप विद अदर्स जो कहते हैं, हमारा संबंध प्रति संबंध क्या है वो सब हम जानते हैं। हम कहाँ बैठे हैं, हमारा दूसरों से संबंध क्या, हमें उनसे कितना फ़र्क रखना चाहिए, कहाँ तक जाना चाहिए, सारी सूझबूझ जो कि बहुत ही गहन सूझबूझ है अंदर से आती है। अपना चित्त जो है वो सामूहिक चेतना से प्रेरित हो जाता है। यहाँ बैठे बैठे आप बता सकते हैं कि किस पे क्या आफत आ रही है, किसकी क्या हालत है, किसके कौन से चक्र पकड़े। हम लोग बैठे बैठे एक दिन निक्सन की वाइब्रेशन देखते हमने कहा उस पर तो आफत आ गई, निक्सन गया काम से। जब इंदिरा गांधी का खून होने वाला था उससे पहले दिन मैंने कह दिया कि कल वो रहेंगी नहीं। इन्होंने कहा माँ आप क्या कह रही? मैंने कहा उनके तो जीवन में धोखा है, आप देख लीजिए कल वो रहेंगी नहीं। जब दूसरे दिन पेपर में आया, ये वॉरेन साहब जा रहे थे मलेशिया, वो कहा देख के मैं हैरान हुआ कि कल ही माँ कह रही थी। तो मैंने कहा तुम घर जाकर बताते तो कोई सुनता, कोई भी ना सुनता, कोई न जानता, लेकिन मुझे तो पता हो गया था। कैसे जाना? जानना सारा कुछ तो यही है, सब कुछ दुनिया भर का ज्ञान यहीं पर है। घर समझ लीजिए, आप इस पृथ्वी तत्व से ज़रा ऊंचे उठ जाएं तो आप इस पृथ्वी का फ्यूचर भी देख सकते हैं और इसका पास्ट भी देख सकते हैं।
जो बीत गई वो भी पृथ्वी दिखाई देती है, और जो आ रही वो भी पृथ्वी दिखाई देती है, और आप वर्तमान में खड़े हुए देखते रहते। इसीलिए त्रिकालदर्शी ऐसे मनुष्य को कहा जाता है जो त्रिकालदर्शी है। पर हर वक्त एक एक जो भी आज तक अवतरण हुए, प्रत्येक का एक एक कार्य रहा है। जिस कार्य से वो संपन्न रहे उसी को उन्होंने सीमित तरीके से वहीं पर किया। जैसे कि बड़े बड़े अपने यहाँ आदि गुरु के अवतरण हुए, जैसे मैंने बताया था लाउ त्से हुए, या कन्फ्यूशस हुए, सोक्रेटिस हुए, उसके बाद में आपके मोहम्मद साहब हुए, राजा जनक हुए, ये सब उन्हीं के अवतरण हैं। आदिनाथ हुए, लेकिन बाद में अंत में हमारे शिरडी के साईनाथ आखिरी होकर के अब खत्म हो गया। तो ये जो सब लोग आए थे ये आपकी धर्म स्थापना के लिए कि आप में संतुलन आ जाए, लेकिन इसको लोग समझते नहीं। उन्होंने हमेशा कहा कि धर्म स्थापना के लिए जो 10 चीज़ करनी है वो करनी है। अब वो कहेंगे कि इन्होंने क्यों नहीं कहा, उन्होंने क्यों नहीं कहा, जिनका जो कार्य था वो करते रहे। दूसरी बात ये कि जैसे श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ने राम के बाद ये बताया कि ये सारा संसार लीला। उन्होंने सर्वप्रथम कहा कि आत्मा को प्राप्त करना है। फिर ईसा मसीह ने खुद आज्ञा चक्र पे अपने को क्रूसिफाई करके ये दिखा दिया कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। जो रिजरेक्शन उनका है वो रिजरेक्शन में उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ओंकार जो है नष्ट नहीं होता, आत्मा जो है नष्ट नहीं होता। ये सारी सिद्धता आते हुए आज आप यहाँ पहुँचे हुए हैं। आज का समय है कुंडलिनी का सामूहिक जागरण, ये कार्य, और कार्य में कोई समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जागरण के सिवाय मनुष्य का परिवर्तन नहीं होगा, और परिवर्तन के सिवाय मनुष्य उस स्थिति में नहीं जाएगा जहाँ आज कहा था कि सर्वे सुखिनो भवन्तु। कैसे होंगे सर्वे सुखिनो भवन्तु, कैसे होंगे? ये तो सब मांगा हुआ है, परमात्मा से मांगी हुई चीज़ें। जैसे कि तुकाराम ने कहा, जे का रांझले गांझले, जो तकलीफ में है उनकी तकलीफें दूर हो जाएगी, कामधेनु संसार में बरसेगी। ये सब होगा कैसे और क्यों कर होगा? उसकी वजह यह है कि अभी तक हमने उस सामूहिक चेतना को प्राप्त नहीं किया। जिस दिन हम उसको प्राप्त करते हैं उस दिन अनायास हमारे ऊपर वर्षा होता है, जिसे हम कहते हैं कि आशीर्वाद। आशीर्वाद तब पाया जाता है जब आप आत्मा में विभोर होते, उससे पहले का आशीर्वाद कुछ नहीं रहता। आपने कहा सो ठीक है, मैं पैर छूने को मना करती हूँ। वजह यह कि मेरे पैर और किसी मूर्ति के पैर में कोई भी अंतर नहीं, लेकिन एक अंतर हो जाता है कि कर कोई योगी जन मेरा पैर छूता है तो उसमें मेरा चैतन्य बहना शुरू हो जाता है, मेरी शक्ति उसके अंदर जाती है। और अगर आप पैर छूते हैं तो एक रिचुअल मात्र है, एक मृत रिचुअल है, उसमें कुछ आप पाते नहीं, तो किस लिए मैं पैर छुआ? इसलिए मैं कहती हूँ कि आप योगी जन हो जाइए। योगी जन हुए बगैर आप इस पैर को भी नहीं समझ पाएंगे। ऐसे दिखने में तो सभी के जैसे ये पैर है, इसमें कोई विशेष बात नहीं। इसी प्रकार आपको समझ लेना चाहिए कि जब तक हमारा संबंध परमात्मा से नहीं होता तब तक हम आनंद को भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा ही आनंद का स्वरूप है। हम सुख और दुख के चक्कर में रहते हैं। जब हमारा अहंकार, किसी ने कर दिया, फूल पहना दिए, माला पहना दी, आपको कहा जय जयकार, ये वो, तो बड़े खुश हो रहे हैं। फिर किसी ने एक झापड़ मार दी तो फिर नरम होगा। वजह यह है कि एक तो या तो आप सुख के आंदोलन में रहते हैं जबकि आपका अहंकार बढ़ता है, और जब आपका मनस दुखी होता है तो आप मनस के चक्कर में आ जाते हैं। लेकिन आनंद चीज़ ऐसी है जब आप बीचों बीच देखते हैं मात्र और उसका उपभोग लेते हैं। जैसे कि एक फूल का मधु खींचता है, वो ये नहीं सोचता कि फूल कैसा है, उसका रंग कैसा है, कुछ नहीं, वो उसके आनंद को अपनी जीभ से ही कहना चाहिए, उसकी जीभ तो नहीं होती पर उसकी जो भी जानने की शक्ति है उससे जानता है। इसी प्रकार मनुष्य भी तब ये जानता है कि यह आनंद क्या चीज़ है। इस आनंद को प्राप्त करने पर मनुष्य बाकी के जिस आनंद, जिसको प्लेजर्स कहते हैं, जो कि थोड़े समय के लिए, उससे अपने आप ही छुट्टी पा लेता है, उसको मज़ा ही नहीं आता। जबकि अमृत मिल जाता है तो कौन गंदे पानी को पिएगा? उसमें मुझे कहना नहीं कि आप ये नहीं करिए, वो नहीं करिए, क्योंकि इंसान ऐसी चीज़ है, ये मैंने जाना, माँ होकर जाना। शायद सब संतों ने, साधुओं ने जाना नहीं था, बड़े बड़े अवतरणों ने भी शायद जाना नहीं था। इसके लिए माँ ही चाहिए जिसने ये जाना
कि मनुष्य को अगर आप किसी चीज़ को मना करो तो बराबर उल्टा ही काम करेगा। आप कहोगे कि ये नहीं करो तो मैं क्यों नहीं करूँगा, इस जिद में फंस करके भी वो गलत काम करता है। इसलिए बेहतर है कि उनके अंदर कुंडलिनी का पहले जागरण कर दो, उनके अंदर पहले प्रकाश थोड़ा सा ही टिमटिमाता आ जाए, कोई ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, तो उसी प्रकाश में देखेंगे कि मेरा कंदिल कहाँ गंदा है और उसी को वो धीरे धीरे सफाई कर देंगे। ये उन्हीं के हवाले कर दो, ये उन्हीं के सहारे होने दो, उन्हीं के समझ में होने दो, तो बहुत आसान है। और इसीलिए सहयोग आज पनप रहा है। मैं किसी से कुछ नहीं कहती, सिर्फ जागरण के बाद आप स्वयं ही आके कहेंगे माँ मेरा आज्ञा चक्र पकड़ रहा है, माने मुझे अहंकार हो गया। लेकिन अगर आप किसी से कहें कि तुम्हें अहंकार है तो मार बैठेगा आपको। बेहतर है कि उन्हीं को देखने दीजिए कि मेरा ईगो बढ़ गया है, मेरे अंदर अहंकार आ गया है, मेरा आज्ञा चक्र सामने में पकड़ रहा है। किसी का आज्ञा चक्र सामने में पकड़ रहा है, इसका मतलब है वो आदमी में अहंकार बढ़ गया। फिर प्रत्यहंकार अगर बढ़ गया है, उसका अगर मनस जोर कर रहा है, तो उसका पीछे का चक्र पकड़ता है। इसी प्रकार वो अपने चक्रों पे ही सब खुद तो जानता है और भाषा ही उसकी बदल जाती है, उसकी भाषा ही चक्रों पे चलने लग जाती, तो वो समझता है कि इसे किसे ठीक करना है, किसे नहीं ठीक करना। इस तरह से मनुष्य पहले अपने आत्मा के दर्शन करता है, स्वयं के दर्शन करता है, अपने चक्रों को जानता है, उन्हें ठीक करता है। जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, तब वो दूसरों को भी ठीक कर सकता है, दूसरों की भी मदद कर सकता है, दूसरों की जागृति कर सकता है। ये उसके अंदर शक्ति आ जाती है। ये आत्मा की देन है, लेकिन उसका अंधकार चारों तरफ जो छाया हुआ हमारे अनेक वर्षों के कंडीशनिंग और इससे है, उसमें बार बार हम लुप्त हो जाते। इसलिए मैंने कहा कि 1 महीना अगर आप ध्यान करें, सिर्फ 1 महीना कायदे से सहयोग का ध्यान करें, तो आप जम जाएंगे। जैसे कि एक अंकुरित छोटा सा एक पौधा है, उसको संभालना पड़ता है, संजोना पड़ता है, संवारना पड़ता है। इसी प्रकार आपका आत्म साक्षात्कार भी आपको संभालना पड़ेगा। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि हज़ारों की तादाद में आते और फिर खो जाते, फिर 10 साल बाद मिलते हैं, माँ हम आपके पास आए थे और आपने हमें रियलाइजेशन दिया था। ये तो और भी खराब हुआ। किसी बीज को आधा उगाकर छोड़ दीजिए तो फिर तो मुश्किल हो जाए। इसलिए ठीक है कि आत्म साक्षात्कार को पाने पर आप अपने को वृक्ष बना लीजिए और फिर हमें बताइए कि आपकी क्या दशा थी और आप क्या। आप अपना चेहरा नहीं पहचान पाए, 2 दिन में आपका चेहरा बदल जाएगा। एक तरह की नूरानी उसमें ऐसी चमक आ जाएगी कि इंसान देख के कहेगा कि ये कोई चीज़ है। उसके लिए कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं। हम तो देखते हैं बहुत से गुरु घूमते हैं ऐसे मरगिल्ले लोग, जिनकी शक्ल देख करके लोग कहें कि ये कहाँ का टीबी पेशेंट चला आ रहा है, गर्दन अंदर ढकी हुई, मुंह ऐसा अंदर खिंचा हुआ। इस तरह के लोग ये कहाँ से गुरु होंगे। जो आदमी परमात्मा को प्राप्त है वो एक रूहानी चीज़ लेकर के आता है। उसके अंदर एक उसका शरीर, उसका सारा कुछ एक ढांचा ही ऐसा होता है कि उसके अंदर वो रूहानी आकर्षण हो जाता है। लेकिन हमारी कल्पनाएं भी इतनी विचित्र है। जैसे कि हमने देखा माइकल एंजेलो के बनाया हुआ सिस्टीन चैपल बनाया हुआ, तो उसने क्राइस्ट को ऐसा बड़ा, क्योंकि क्राइस्ट जो है वो आपको पता होगा कि वो साक्षात गणेश जी का ही अवतरण है। तो गणेश के जैसे ही ऊंचा पूरा उन्होंने क्राइस्ट बनाया, जो आज्ञा चक्र पे खड़ा हुआ चयन कर रहा है और लोगों को इधर और उधर फेंक रहा है। इतनी डायनामिक उनकी पर्सनालिटी बनाई। और नीचे एक पोप साहब ने वहाँ पर एक छोटे से टेबल पर एक हड्डी ऐसे निकला हुआ क्राइस्ट खड़ा कर दिया। मैंने कहा ऐसा हड्डी वाला क्राइस्ट इतना बड़ा क्रॉस उठाता, पहले इन पोप से कहो कि तुम क्रॉस उठा के चलो। अगर ये क्रॉस उठा के चलेंगे तो फिर ये हड्डी वाला है रखे। इसमें मनुष्य एक संतोष पाता है कि ये दुखी है। कभी भी जो आदमी ऊंचा उठता है वो हमेशा प्रसन्न चित्त, आनंदमय, शांति चित्त होता है। जो आदमी दुखी है, मरगिल्ला है, रोज गाता है हे भगवान तू मुझे कब मिलेगा, वो कभी भी सहज में नहीं। उसको नहीं मानिए कि इसने पाया हुआ है। जो आपको ऐसे गाने सिखाता है, कहना ये मुझे गाने सीखने के नहीं। जो आदमी खड़ा हुआ है, जैसे कबीर को कहें, कबीर की भाषा जो है कैसी दबंग भाषा है। 5 25 पकड़ बुलाऊं, एक ही डोर उड़ाऊंगा, एक ही डोर उड़ाऊंगा। ये बातें वही कर सकते हैं जो कबीर है। सर्वसाधारण लोगों को वही अपील करता है जिसमें रोना गाना, क्योंकि वो भी रोते गाते हैं, उनको लगता है ये भी मेरे साथ रो रहा है, गा रहा है, ठीक है उसमें ज़रा ट्यून लगा के गा रहा है। परमात्मा का साम्राज्य आपको आनंद देने वाला है, आपको सुख देने वाला है। आपको कोई भी कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं। ये सब कष्ट जितने उठाए सो बहुत हो गए। जैसे कि हमारे यहाँ हर चीज़ का उपवास होता है, ये बहुत गलत चीज़ है। पता नहीं किसने ये बता दिया कि हर एक के जन्म के वक्त आप उपवास करिए। जब हमारे यहाँ सुतक होता है, जब कोई मरता है, लेकिन हम लोग तो हर एक भगवान के जन्म के वक्त सुतक रखते।
ये कोई तरीका हुआ? और इतना हमें शौक है भूखे मरने का, तो भगवान कहता लो भूखे मरो, इसीलिए भूखमरी हमारे देश में। अगर आप लोग उपास करना छोड़ दें तो सब भूखमरी खत्म हो जाए। उपास आप करिए अपने तंदुरुस्ती के लिए वगैरह, कोई उपास करना चाहे करें, लेकिन परमात्मा के नाम पर आप अपने शरीर को दुख मत दें। जिस वक़्त में हिटलर के ज़माने में जूस ने ये सोचा था, उससे पहले बहुत पहले उन्होंने कहा था कि हम ईसा मसीह को नहीं मानते, क्योंकि वो कहता है कि मैं सब तुम्हारे लिए क्रॉस पे चढ़ गया, मैं तुम्हारे दुखों को उठा गया हूँ, मैं तुम्हारे सफरिंग्स के लिए ऊपर चढ़ गया हूँ, तो हमको नहीं चाहिए, हम अपनी सफरिंग उठाएं। उनका अच्छा तुमको चाहिए, लो हिटलर, जिस चीज़ का आप शौक फरमाइएगा वही चीज़ होगी। अगर मरगिल्ले जीवन का आप चाहते तो लीजिए, वो भी मिल जाए। ऐसे ही मारा अब हम देखते हैं कि बंगाली समाज में ज़्यादा ही भावना प्रदान होने पर लोग रोते ज़्यादा हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे दबंग लोग होते हैं जिनको कि मैंने पढ़ा है, शरद चंद्र, जिन्होंने, मैं कहती हूँ कि इनसे बढ़ के मैंने कोई लेखक संसार में नहीं देखा, कोई इससे बढ़ के लेखक नहीं। मुझे आश्चर्य होता है कि उनकी किताबें अभी तक अंग्रेजी में किसी ने ट्रांसलेट नहीं करी। सारा शरद चंद्र 1000 बार पढ़ डाला मैंने, ऐसा हाँ लेखक आपके देश में हुआ। और वो ज़रूर ऐसी बातें लिखते थे कि लोग कहते थे कि तो आंखें निकाल के धो के फिर फिट कर देते हैं, लेकिन उसमें इतनी आशा के किरण, इतनी गहन पहचान मनुष्य की, इतना प्रेम। सौभाग्य से मैं अपने पिता की वजह से कुछ बांग्ला समझती थी, और उसके बाद हमारी हिंदी भाषा में भी मैं पढ़ पाई, और मैं चाहती हूँ कि इसका भी ट्रांसलेशन अगर बंगाली लोग कर दें तो कितने समाज पर उपकार हो जाए, कि मनुष्य की गहनता, उसके छोटे छोटे धागे किस तरह से उन्होंने बीने थे। लेकिन हम लोग का चित्त कहाँ है? चित्त में जब तक आत्मा नहीं आएगा तब तक ये गहराई, ये सुंदरता, ये मोहकता, ये मधुरता हम लोग नहीं जान पाते। ये आत्मा का ही आह्लाददायी शक्ति का प्रभाव है, बड़ी आह्लाददायी शक्ति, जो राधा कहते हैं। रा माने एनर्जी या शक्ति, और धा जिसने धारणा करी। ये आह्लाददायी शक्ति हमारे आत्मा की, जो हर चीज़ से आह्लाद। अभी हमारे साथ करीबन 250 लोग 14 देशों से आए थे, जिनको कि जंगलों में हम ले गए थे। हम भी जंगलों में घूमते हैं, बैलगाड़ियों में घूमते हैं, इनको भी ले गए थे। और हमने सोचा कि इनके देशों में इतना ज़्यादा कंफर्ट है, हम तो दूसरे, हम तो अभी आदमी ठहरे, हमें कंफर्ट का प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इनको तो होगा। लेकिन ये बड़े खुश, मज़ा, हर समय हंसना, खुश। मैंने कहा क्या बात है, तुमको अपना कंफर्ट नहीं देखने का? कहले माँ यहाँ पर आत्मा का कंफर्ट है, यहाँ पर आत्मा का कंफर्ट है। वहाँ आत्मा बड़ा दुखी रहता है, शरीर के कंफर्ट को क्या करने का, शरीर के कंफर्ट की क्या जरूरत है, आत्मा का कंफर्ट आना चाहिए। और ये बात देख करके मुझे लगा कि वाकई जब हमारे अंदर योगी स्थिति आ जाएगी तो हम ये बाह्य की चीज़ों की तरफ इतना जो ध्यान देते हैं, उधर से चित्त हट करके अंदर की ओर जब जाएगा तो अपनी आत्मा ही को देख करके अभिभूत हो जाएगा। ऐसा आदमी कभी बोर नहीं होता, अपने ही साथ जब बैठा होता है तो मज़े में बैठा रहता है, कि जो अपने साथ, अपनी आत्मा के साथ बैठा हुआ पूरी समय निर्विचार में आनंद भोग ले रहा है। जिस वक्त कुंडलिनी आपका ब्रह्मरंध्र छेदती है तो ऊपर से परमात्मा की जो कृपा, जिसे ग्रेस कहते हैं, धीरे 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 आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बहना शुरू हो जाती है, और सारे चक्र जो हैं एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, शीतल हो जाते हैं। और उस शीतलता में मनुष्य ये महसूस करता है कि वो एकदम रिलैक्स्ड है, और उसके अंदर पूरी शांति प्रस्थापित होती है। आत्मा का ही स्वरूप है कि आप शांति स्वरूप होंगे। इसलिए आत्मा को प्राप्त करे बगैर शांति की बातें करना बिल्कुल बेकार है। जो लोग कहते हैं कि हम शांति पद बना रहे हैं, हम शांति के बड़े बड़े संस्थाएं बना रहे हैं, संस्था बना से शांति कभी नहीं बनेगी, मनुष्य को बनाने से ही शांति बन सकती है। और इसलिए आवश्यक है कि हम इसे अपनी अपनी व्यष्टि में पालें, जिससे हम समष्टि में उस शांति का स्वरूप देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आत्मा सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूप, सत्य स्वरूप माने ये कि इससे पहले जो कुछ भी आप जानते थे वो सब कुछ संबंधित था, माने रिलेटिव था। माने ऐसे कि अगर आपको जानना है कि समझ लीजिए कि ये इंसान कैसे, तो आप उसे जान नहीं सकते थे। अब आत्मा के जागृति के बाद आप ऐसे आदमी के सामने हाथ रखें, वो चाहे आपको कितना भी बुरा लगता हो, लेकिन अंदर से वो अत्यंत सुंदर होगा, तो आपके अंदर ठंडी ठंडी ऐसी लहरें चली। जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया था, एक कंप्यूटर के जैसे आप जाग जाते हैं, और जब आप कंप्यूटर के जैसे जाग जाते हैं तो वो कंप्यूटर आपको बताता है, आपके हाथ पर उंगली के इशारों पर आप जानते हैं, सब कुछ जानते हैं।
किसी भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहें आप जान सकते हैं, क्योंकि सत्य जो है वो आपको आत्मा से ही प्राप्त होता है। सत्य आप अपने ब्रेन से जानते हैं। लोग कहते हैं कि हम अपने ब्रेन से जानते, मैंने ये नहीं कि मेंटल प्रोजेक्शन से, पर वैसे भी कि अगर कोई चीज़ ठंडी है कि गर्म है कि क्या, पर आप किसी आदमी को देखकर ये बता सकते हैं कि उसे कैंसर है। आज ही एक डॉक्टर साहब आए थे तो मैंने उनसे कहा आपको अस्थमा है ना? कहा आपको कैसे पता? मुझे इस वक्त तो नहीं है। मैंने कहा आपको तो है। कहने कैसे? मैंने कहा आपके चक्रों से मुझे पता चल गया कि आपको अस्थमा है, और अस्थमा ठीक भी हो सकता है। कैसे ठीक हो सकता है वो सब मैंने उन्हें समझाया और उनका अस्थमा ठीक हो गया। तो ये सारा ज्ञान जो है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चेतित होता है, जाना जाता है, और ये आप आत्मा ही की कृपा से जानते हैं। इसलिए आत्मा को प्राप्त करना चाहिए। सच्चिदानंद, सत चित्त। चित्त के बारे में मैंने बताया कि वो सामूहिक चेतना से चित्तित हो जाता है। चित्त तो इतना ज़बरदस्त डायनामिक हो जाता है, जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पर टेलीविज़न का आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो कहाँ से चल रहा है, आप सब दूर देख रहे हैं, ये तो सामूहिक हुआ। लेकिन ये तो नहीं होता कि उसमें का प्रोग्राम बाहर निकल के आप पे असर डाले। लेकिन ये जो आपका आत्मा का कंप्यूटर है इतना कमाल का है कि आपने अगर कहीं अटेंशन डाला तो न कि सिर्फ वो जानेगा उस आदमी को क्या, पर उसे ठीक भी कर सकता है। शुरुआत में जब लंदन में हमने काम शुरू किया था तो वहाँ एक महोदय आए थे। वो लोग पहले बड़े शंका उनका करते थे, तो उन्होंने कहा कि माँ मेरे बाप ने बहुत दिन से मुझे फ़ोन नहीं किया, तो क्या मैं जान सकता हूँ टेलीफोन करे बगैर? मैंने कहा जान सकते हो, तुम जानो। अपने फादर की तरफ ऐसे हाथ करके और पूछो कि माँ मेरे फादर की तबीयत कैसी है। हाथ करते ही साथ उनकी ये उंगली में यहाँ पर जलन आने लगी। मैंने कहा ये सब फादर के चक्र हैं, और यहाँ पर तुम्हारी जलन आ रही तो विशुद्धि चक्र में, माने ही मस्ट बी डाउन विद ब्रोंकाइटिस, वेरी बैड ब्रोंकाइटिस। ये मेरे सेंटेंस था, मेरा ये वाक्य था। उन्होंने कहा अच्छा, उनको शंका थी, उन्होंने फ़ोन किया तो उसकी माँ ने कहा कि नहीं वो फ़ोन पे बोल नहीं सकते, इज डाउन विथ वेरी बैड ब्रोंकाइटिस, यही सेंटेंस उन्होंने कहा। वो सुन के हैरान। मैंने कहा अच्छा अब तुम बैठो, हम उनको अब ठीक करते हैं, तुमको बताते हैं। फिर उसको किस तरह से बंधन देना वगैरह बताया। आधे घंटे बाद उसकी माँ की फ़ोन आया कि तुम्हारे बाप तुमसे बात करना चाहते, पता नहीं कैसे अचानक वो ठीक हो गए। ये सब घटित होता है, ये सब होना चाहिए। आपके अंदर ऐसी अनेक शक्तियाँ जिनको अभी तक आपने जाना नहीं, क्योंकि आपके आत्मा का प्रकाश अभी जागरूक है। जैसे अंधेरे में मैं आप सबको देख रही हूँ, जान रही हूँ, आप नहीं जान रहे। इसी प्रकार हम जब हमारी शक्तियों को नहीं जानते हैं, उससे हम दूर रहते हैं, परोक्ष रहते हैं, तो हमारे अंदर ऐसी भावना उठती है कि हम किसी काम के नहीं, हम बेकार हैं, इससे भी चिंतित, उसी से भी चिंतित। पर जब हम समर्थ होकर के उसमें उठते हैं तब किसी की नज़र भी हमारे ऊपर खराब नहीं पड़ सकती। परमात्मा के दूत हमारे साथ खड़े हुए हमारा पूरा इंतज़ाम रखते हैं। ये चीज़ जो मैं कह रही हूँ, मैं झूठ बात नहीं बोल रही हूँ, ये सत्य है। इस सत्य को लेकिन आप जानने का प्रयत्न करें, बजाय इसके कि माँ ने ऐसी बात कही, वैसी बात कही। दिमागी जमा खर्च, और ये घोड़े मत दौड़ाइए, बहुत दौड़ा चुके आप। जैसे राजकारणी लोगों के लिए उसमें जाते हैं आप लोग, उनके जैसे भाषण सुनते हैं और उसका खूना खराबी करते हैं, वैसा आप करने की कोशिश नहीं करें। इससे आपका नुकसान होने वाला, मेरा क्या नुकसान होगा? मैं एक माँ हूँ, आंतरिक इच्छा मेरी है कि आप सभी से प्राप्त करें, और इसे आप सिद्ध हों, क्योंकि ये आपका हक है और मेरा ये प्यार है। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे इस लायक हो जाए कि उस परमात्मा के साम्राज्य में शान के साथ जाकर बैठे। आपके लिए सिंहासन विराजमान। आप नहीं जानते कि आपने पूर्व जन्म में कितनी परमात्मा को, कितनी उनके साथ भक्ति की है, उनको कितना खोजा है, जंगलों में, वनों में, कहाँ कहाँ फिरे, और आज यहाँ पर बैठे हुए उसे प्राप्त करें। प्राप्त करने के बाद उसकी पूरी इज्जत करनी चाहिए, उसका मान करना चाहिए। ये नहीं कि एक लेक्चर ये सुना फिर जाके दूसरा लेक्चर सुना। आप अपना मान करें, अपने गुणों को देखें, अपने स्वधर्म में जागरूक हों, और उसकी फिर कमालात देखें। आप हैरान हो जाएगा कि माँ ये सब कैसे हो गया। सारे आपके प्रश्न इससे एकदम टूट जाए। लेकिन पहले आत्मा का प्रकाश आप फैलने दीजिए, इसमें कुछ लेना देना नहीं बनता है। माँ को क्या दे सकता है इंसान? आप सोचिए, आप किसी भी माँ को क्या दे सकते हैं? सारे उसके जो कुछ भी दुख दर्द तकलीफ़ है, वो माँ को यही है कि मेरा बच्चा दुख दर्द में है, और उसे कोई तकलीफ़ ही नहीं है बेचारी को। उसकी अपनी तो कोई तकलीफ़ है नहीं, उसको दूसरों ही की ज़्यादा तकलीफ़ है। और इसलिए बहुत हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि कृपया आप लोग अपनी ओर चित्त करें। आप वो महान लोग हैं जिनकी खोज में हम घूमते रहते हैं, और आपसे बार बार याचना है
कि अपने और दृष्टि करके, अपनी पूरी इज्जत करके अपने आत्मा को प्राप्त करें और उसको प्राप्त करके उसमें आप स्थित हो जाइए। आज समय थोड़ा सा था, उसमें जो कुछ बन पड़ा मैंने आपसे कहा। मैं 3 ही दिन के लिए आपके कलकत्ते आई थी, अगले वक्त ज़रूर 1 हफ्ते के लिए आऊँगी। आज जी भर आ रहा है, क्योंकि जब बच्चों को छोड़ के जाते हैं तो माँ का ऐसे जी भर आता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत से मेरे बच्चे हैं, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ मैं जा रही हूँ। आशा है अगले साल आप लोग अपने पाँव पे खड़े हुए बड़े बड़े गुरुओं के, महान गुरुओं के समान अत्यंत उच्च स्थिति में चले जाएंगे। यहाँ पर और भी बहुत सहयोगी हैं, जो पहुँचे हुए लोग हैं, हिंदुस्तानी भी हैं, लेकिन उनको समय नहीं दे पाए कि वो आपसे बातचीत करें। यहाँ पर इस व्यवस्था की गई है कि इसके बाद फॉलो ऑन प्रोग्राम होगा। क्या आप बता सकेंगे जालान साहब, कहाँ करने वाले हैं फॉलो ऑन प्रोग्राम? अनाउंस कर दीजिए। अच्छा, बाद में इस प्रोग्राम के बाद वो कर देंगे कि कहाँ पर प्रोग्राम होगा। कृपया सब लोग समय निकाल के जाएं और 1 महीने के अंदर आप देखिएगा कि आप सुव्यवस्थित रूप से इसमें बैठ गए, पूरी तरह से इसमें आप जम गए। कोई कठिन चीज़ नहीं है। तो बंगाली मशहूर है कि एक चीज़ के अगर पीछे पड़ जाए तो फिर उसको पूरा ही करके छोड़ दें। ये क्रांति के दिन है और इस वक्त बंगालियों के बगैर ये काम हो नहीं सकता। एक 10 मिनट में आप लोगों को आत्म साक्षात्कार का अनुभव हो सकता है, लेकिन थोड़ा सबूरी में बैठे। सबूरी के बगैर नहीं होता, सबूरी होनी चाहिए। हर समय भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं। बहुत से लोग सोच रहे हैं हमें बस नहीं मिलेगी, ट्रेन नहीं मिलेगी, सब मिल जाए, कोई फिक्र की बात नहीं। सबूरी होनी चाहिए। अगर सबूरी नहीं हुई तो काम नहीं बनने वाला। Then they'll find a hall. So he's going to announce that after you've given realization. आप जानते हैं कि हम कोई रुपया पैसा लेते नहीं। जालान साहब ने यहाँ सब मेहनत करके और ये हॉल बुक कराया और सारा खर्चा इन लोगों ने उठाया है। आप लोगों को चाहिए कि आप इसके बाद जो प्रोग्राम हो उसमें बैठ करके आपस में विचार करके एक आध हॉल जो भी किराए पे लेना हो उसे ले करके सब लोग उसे बांट लें। उसमें बहुत ज़्यादा रुपया नहीं पड़ेगा, उसका हमसे कोई मतलब नहीं बनता है। आप ही लोग उस खर्चे को करिए और आप ही लोग इसे प्राप्त करें, हमसे कोई लेना देना नहीं बनता है। सहयोग में आने के बाद इंसान में इतनी ईमानदारी, इतनी सफाई, इतनी उदात्तता आ जाती है कि आप आश्चर्य करें। इसलिए ये हमारे देश में होना बहुत ज़रूरी है। ये हुए बगैर हमारा कल्याण नहीं है, ये आप जानते हैं। जब आप सहयोग की सब हलचल देखेंगे, इसकी कार्यप्रणाली देखेंगे, आप आश्चर्यचकित हो। अभी एक जंगल में हमने 108 लोगों की शादी की, 54 लोगों की। सिर्फ शादी में 550 रुपये देना होता है, बस, उससे ज़्यादा नहीं। उसमें जो ज़रूरी आभूषण है, यानी एक मंगलसूत्र, पैर की बिछिया और झांझर जो होता है, इससे ज़्यादा कुछ खरीदा नहीं जाता। और अत्यंत शांतिपूर्वक इतने लोगों की शादी 1.5 घंटे में पूर्णतः इतनी सुंदरता से हुई है। उसके भी हमारे पास फिल्म्स हैं, आप देखिएगा, आप आश्चर्यचकित होंगे। उसमें कोई भी डावरी, किसी भी तरह का पैसा देना आदि नहीं बनता। इतनी सुंदर सब लड़कियां लग रही थी, उसको कोई डावरी की ज़रूरत नहीं थी, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। यह आपके देश का बड़ा भारी एक सामाजिक प्रश्न है। औरतों की यहाँ बड़ी हानि हो रही है, उनकी मान हानि हो रही है, उनको बुरी तरह से सताया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आप सहयोग से छुड़वा सकते हैं। ऐसे समाज के अनेक से दोष जो हैं वो छूट सकते हैं। सर्वधर्म का जो तत्व सार
वो सहयोग है, इसलिए इसे विश्व धर्म कहना चाहिए। ये कोई सा भी धर्म इसमें नहीं जो छूटा है, सारे धर्मों की मान्यता है, लेकिन उसका जो तत्व सार है उसे हम मानते हैं, न कि उसके आडंबर को या उसके विश्लेषण, पर उसका जो तत्व सार है वो सारा ही सहयोग है, क्योंकि उसी के सीढ़ी पर सहयोग बना, उसी के आधार पर सारा सहयोग बना है। इसलिए किसी भी प्रकार की हम अलग से अपनी सृष्टि नहीं करते हैं, जो है सारा सम्यक पूरा की पूरा संपूर्ण सहयोग में माना जाता है। जो बड़े बड़े महान गुरुओं ने, महान अवतरणों ने कार्य किए हैं, सारे आपको विदित हो जाएंगे और उनकी रिश्तेदारियां आपको पता चल जाएगी। आप आश्चर्यचकित होंगे, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह की उनकी रिश्तेदारी थी और रही है। अब सहयोग के लिए छोटी सी क्रिया करनी होती है, उसकी ज़रूरत है नहीं, लेकिन क्योंकि हमारे अंदर कुछ कुछ दोष बने हुए हैं इसलिए इस क्रिया को करना होता है, हालांकि वो क्रिया भी नहीं है। जैसे कि ये दोनों हाथ आप हमारे तरफ कर लीजिए, दोनों पैर ज़मीनी पर रखिए। ज़मीन जो ये भारत माता है ये अत्यंत महान है, सबसे महान अपनी भारत माता है। इससे बढ़ के कहीं भी चैतन्यशाली देश नहीं, आप मेरी बात मानिए। यहाँ पर जो कार्य हो सकता है कहीं भी नहीं हो सकता। यहाँ जितनी गहनता आ सकती, इतनी अच्छी ज़मीन कहीं नहीं। ऐसी महान अपनी भूमि है, इस भूमि को त्रिवार नमस्कार करके उस पर दोनों पैर इस तरह से रखे जाए, दोनों हाथ ऐसे सीधे रखें। लेफ्ट हैंड जो है, जो कि हमारी इच्छा शक्ति है, उसको इस तरह से रखें, और राइट हैंड जो कि हमारी क्रिया शक्ति, उससे आप खुद ही अपनी कुंडलिनी उठाएंगे। सिर्फ लेफ्ट हैंड हमारी ओर करने से आपकी अखंड एक हमारे तरफ इच्छा बनी रहेगी कि हमें आत्म साक्षात्कार चाहिए। इसलिए ये हाथ हमारी ओर और ये हाथ पहले हृदय पर, फिर पेट के ऊपरी हिस्से में, मैं बताऊंगी आपको बाद में, फिर नीचे के हिस्से में ये सारे चक्र क्या है, और उसके बाद फिर वापस फिर हृदय में, फिर यहाँ पर विशुद्धि चक्र जिसे कहते हैं, लेफ्ट विशुद्धि चक्र जो विष्णु माया का चक्र है, यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ, और फिर आपके सर पे जहाँ पे कि आपकी फॉन्टेनेल बोन एरिया है, जिसे कि तालू कहते हैं, वहाँ पर ये तलवा आपको ले जाके रखना। बस इतने ही कार्य है। मैं आपको एक 5 मिनट में ये पूरा की पूरा समझा दूंगी, जिसको आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी, बच्चा भी इसे कर सकेगा। लेकिन एक बात है, आप चश्मे उतार दीजिए, गले में कोई कंठी शंठी पहनी हुई तो उतार दीजिए। किसी गुरु से कुछ पाया है, बहुत लोग तावीज़ आवीज़ पहनते हैं, तो तावीज़ और तस्वीर को निकाल दीजिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब आप मेहरबानी से राइट हैंड हार्ट पे रखें और लेफ्ट हैंड हमारी चश्मे निकाल लीजिए। यहाँ अगर कोई चीज़ रखी हो जेब में तो बेहतर है निकाल लें, या कोट के अंदर से हाथ छोड़ें। बहुत सरल चीज़ है, बहुत ही सरल चीज़ है। हाँ, कोई चीज़ अगर हो अच्छा है, हृदय पे इस तरह से, यहाँ आत्मा है। अब आप आंख बंद कर लें, दोनों पैर ज़मीन पे रहें पूरी समय समांतर, अलग अलग, आँख न खोले जब तक मैं न कहूँ, कृपया आँख न खोले, क्योंकि अंतर योग है और चित्त अंदर की ओर खींचता है। अगर आपकी आँख खुली रहे तो चित्त अंदर खींचेगा नहीं, इसलिए कृपया आँख बंद कर लें। अगर चित्त को कहीं देना ही है तो तालू की ओर अपनी नज़र करें, पर आंखें न उठाएं, कुछ नहीं, सिर्फ देखें यहाँ क्या हो रहा है बस। अगर किसी को ये परेशानी कि हम चित्त कहाँ लगाएं, कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप चित्त उठ खड़े हो जाएगा अपने आप। अब हृदय पे हाथ रखें, सब लोग आँख बंद कर लें, सब लोग कृपया आँख बंद कर लें, आँख न खोलें। चश्मा इसलिए उतार लीजिए कि आँख को भी इससे बड़ा फायदा होता है। अब हृदय पे हाथ रख के आप एक प्रश्न पूछें हमें कि माँ क्या मैं आत्मा हूँ, ये प्रश्न पूछिए। ये बड़ा मूलभूत प्रश्न है जिसे आप पूछ रहे हैं। मदर, am I the spirit? आँख बंद रखिए। मदर, am I the spirit? मदर, am I the spirit? 3 बार पूछे। हिंदी में आप मुझे, श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूँ,
इस तरह से 3 बार सवाल करें। अगर आप आत्मा हैं तो फिर आप अपने गुरु भी हैं। माने जो सद्गुरुओं ने हमारे अंदर काम किया हुआ है वो हमें गुरुत्व देता है। इसलिए पेट के ऊपर के हिस्से में लेफ्ट साइड में सारा काम होगा। लेफ्ट साइड में राइट हैंड रखिए पेट के ऊपर के हिस्से में, on the upper part of your abdomen, on the left hand side, please put your right hand and press it, जरा दबा कर। लेफ्ट हैंड हमारी तरफ बना रहे। प्लीज कीप द लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी। अब दबा करके पेट इस जगह में ये गुरु का तत्व है। यहाँ गुरु के तत्व में आप एक सवाल हमसे पूछें कि अगर आप आत्मा हैं तो आप अपने गुरु भी हैं। इसलिए सवाल ऐसा होगा कि माँ, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? 3 बार प्रश्न करें। मदर, am I my own master? Am I my own guru? Can I lead myself? Can I guide myself? Please ask this question 3 times. Left hand towards me. Left hand towards me. Do it with the right hand. No, left hand, right hand. On the left hand side, left hand side. अब इसके नीचे का जो चक्र है, जिसे कि हम शुद्ध विद्या का चक्र कहते हैं, इस चक्र से परमात्मा की शक्ति के चलन वलन का सारा टेक्निक, उसकी कार्य प्रणाली कार्यान्वित होती है, चलती है यहाँ से। ये चक्र बहुत महत्वपूर्ण है जो लेफ्ट साइड में, इसे शुद्ध विद्या का चक्र कहते हैं, जिससे पूरी विद्या जानी जाती है, जो शुद्ध विद्या। इसलिए इस जगह हाथ रख के मुझे आपसे ये विनती करनी है कि मैं आपकी स्वतंत्रता से ऊपर नहीं मैं उसे छीनना चाहती। अपनी ही स्वतंत्रता में आप ये पूछिए या कहिए कि माँ, मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। माँ, कृपया मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। मदर, प्लीज गिव मी प्योर नॉलेज। Pure knowledge doesn't come in your brain, doesn't come in your brain. It comes on your central nervous system. As an evolutionary process, as a living process, it comes on the evolutionary process. Many people ask, how can it be so simple without doing anything? Everything that is living is so simple. You breathe in such a simple manner. Everything you do in such a simple manner, in such a sahaj manner. So how can it be, your evolution be something for which you have to do? After all, what have you done to become a human being? Nothing. Mother, please give me शुद्ध विद्या, प्योर नॉलेज। माँ, मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। ये कहने से ही 6 मर्तबा कहने से, कृपया इसे 6 मर्तबा कहें। प्लीज से इट 6 टाइम्स, क्योंकि इसके 6 सब प्लेक्सेस हैं, जिसे कि हम कहते हैं कि इसकी 6 पंखुड़ियाँ, इस कमल की 6 पंखुड़ियाँ। अब कुंडलिनी में हलचल शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने कह दिया, आपने मांगा, इसलिए कुंडलिनी की जागरण शुरू हुआ है। अब वापस जाएं, फिर से उसी जगह जिसे कि हम कहते हैं गुरु का तत्व है, पेट के ऊपरी हिस्से में। लेफ्ट हैंड साइड पर फिर से राइट हैंड रखें, लेफ्ट हैंड हमारी तरफ और दोनों पैर जमीन पर। यहाँ पर हाथ रखे और आप कहिए पूरे विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ, क्योंकि आपकी कुंडलिनी का जागरण हुआ है, उसको आवाहन देने के लिए आपको कहना चाहिए कि माँ, मैं स्वयं का गुरु हूँ। पूर्ण विश्वास के साथ कहिए, माँ, मैं स्वयं का गुरु हूँ। हाँ,
हाँ बेटा, ये आप 10 मरतबा कहिए, 10 टाइम्स प्लीज। 10 गुरु हैं, 10 गुरु तत्व हैं हमारे अंदर, इसलिए 10 मरतबा कहिए। देयर आर 10 कमांडमेंट्स, देयर आर 10 बेसिक लॉज ऑफ गॉड्स गवर्नमेंट। हाँ 10 टाइम्स, 10 मरतबा कहिए, माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। अपने लिए कोई भी न्यूनता की भावना न रखते हुए, किसी भी तरह से आप हैं ये जानना चाहिए। अब इस राइट हैंड को उठा करके अपने हृदय पे रखें। प्लीज कीप योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट। अब पूर्ण हृदय से विश्वास करके आप कहें कि माँ मैं आत्मा हूँ। विथ फुल कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ प्लीज से, मदर आई एम द स्पिरिट विच यू आर। हाँ हाँ, ये 12 मरतबा कहिए, 12 मरतबा, 12 टाइम्स, 12 टाइम्स। अब ये जानिए कि आत्मा जो परमात्मा का प्रतिबिंब है वो क्षमा स्वरूप है। परमात्मा क्षमा के सागर है। इसलिए अपने अंदर कोई भी ऐसी जो भावना है जिससे कि हम अपने को नीचा समझते हैं, गिरा हुआ समझते हैं, पतित समझते हैं, पापी समझते हैं, ये सारी भावनाएं इनको आप छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ करके। और लेफ्ट शुद्धि जैसे मैंने दिखाया था कि जहाँ पर आपकी गर्दन और आपका कंधा एक कोण बनाता है, उस कोण में आप रख के दबाइए और यहाँ रख के आप पूर्ण विश्वास के साथ कहें कि माँ मैं बिल्कुल दोषी नहीं, मैं निरपराध हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझ में कोई दोष नहीं, मैं निर्मल हूँ। Please put your hand in the angle which is made by your neck and your shoulder. Press it hard. And here you have to say, Mother, I am not guilty. I have done no wrong. I am pure. I am immaculate. आत्मा इज, आपका स्पिरिट जो है वो शुद्ध है, शुद्ध, शाश्वत और शुद्ध है, वही आप हैं। उसी के साथ अपने को आइडेंटिफाई करके, उसी के साथ एकात्मता ला करके आप कहें कि मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये विशुद्ध चक्र है, यहाँ सब शुद्धता आ जाती है। इस चक्र पे कुंडलिनी चढ़ाते आपको धोकर साफ कर देगी। वेरी गुड। 16 मरतबा कहिएगा, 16 टाइम्स। आप कर क्यों नहीं रहे? आप भी करिए। आप न्यूज़पेपर वाले हैं क्या? नहीं ना, कि न्यूज़पेपर वाले हैं? वो आके देखा करते हैं बस, कुछ करते धरते नहीं और फिर मेरे विरोध में लिख देते हैं
भाई करके तो देखो कम से कम। 16 मर्तबा कहिए कि मेरा कोई दोष नहीं, मुझ में कोई दोष नहीं। बेटर 16 मर्तबा, 16 टाइम्स। राइट इज टू मच। वाटर, जस्ट वाटर। हाँ, अब अपना हाथ आप आड़ा अपने कपाल पे रख लें। प्लीज़ कीप योर हैंड ऑन योर फोरहेड अक्रॉस एंड प्रेस इट हार्ड। दोनों तरफ से इसको दबा करके इस तरह से पकड़े जैसे हम सर दर्द में पकड़ते हैं। यहाँ पर आप पूर्ण हृदय से कहिए कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। कितने बार की बात नहीं है, आप पूर्ण हृदय से इसे कहें, क्योंकि यही लोग पूर्ण हृदय से नहीं कहते। वो सोचते हैं कि ये कहने में बड़ा कठिन काम है। कोई कठिन काम नहीं, सबसे आसान है माफ़ कर देना। क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि आप नहीं माफ़ करते हैं तो कुछ भी नहीं करते हैं, और करते हैं माफ़ तो भी कुछ नहीं करते। लेकिन जब माफ़ नहीं करते हैं तो उनके हाथों खेलते हैं जिन्होंने आपको सताया। There is nothing difficult in forgiving others, because as it is, it's a myth that you don't forgive or you forgive. Only thing is, when you forgive someone, you don't play into the hands of the people who want to torture you. So just put your hand. हाँ, अब क्योंकि हम लोग हर समय ये महसूस करते हैं कि हमने गलती की, ये किया, वो किया, तो इसलिए अच्छा है कि हम लोग अपने सर के पीछे के हिस्से में हाथ रखें। जो लोग ऐसा महसूस करते हैं और हमेशा ही ऐसा महसूस करते रहे हैं, उनके लिए, सबके लिए अच्छा ये है कि आप सर के पीछे में, इसे ऑप्टिक लोब कहते हैं, वहाँ अपना हाथ पकड़ लें, जोर से उसे पकड़ लें अपने सर को। प्लीज़ होल्ड ऑन टू योर ऑप्टिक लोब एरिया टाइट। यहाँ पर हाथ रख के आप ऐसा कहें कि हमने अगर कोई ऐसी गलती की हो जो परमात्मा के शान के खिलाफ हो, तो हे प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। उनसे एक बार क्षमा मांग लीजिए तो काम सब ठीक हो जाएगा। हृदय से एक बार क्षमा मांग लीजिए। प्लीज़ हियर यू हैव टू जस्ट आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम द लॉर्ड, फ्रॉम गॉड ऑलमाइटी, फ्रॉम वट एवर यू मे कॉल इट, द निराकारा, दैट ओ लॉर्ड प्लीज़ फॉरगिव मी इफ आई हैव डन एनीथिंग रॉन्ग इन योर ओन ग्लोरी। Just ask for his forgiveness with your heart, full of devotion and understanding. Because he is the ocean of love. He is the ocean of compassion. He is the ocean of forgiveness. क्योंकि परमात्मा प्रेम का सागर है, क्योंकि वे कृपा का सागर है, क्योंकि वे क्षमा का सागर है। आप इस बात को जानिएगा कि कितने क्षमाशील हैं, कितने अधिक आतुर हैं कि आप उनके साम्राज्य में प्रवेश करें। ऑल ओपन आउट वेरी मच। अब अपना हाथ सर पे रखें, तालू भाग में। जिनका हाथ वहाँ नहीं पहुँचता है, अगर पगड़ी अगर पहनी है तो वहाँ उंगलियाँ रखें, और नहीं तो हाथ इस पर रखें और ज़ोर से दबा करके और घड़ी के कांटे की जैसे घुमाएं और चित्त वहाँ रखें, लेकिन आँख ऊपर न चढ़ाएं, सिर्फ चित्त रखें। देखिए वहाँ क्या हो रहा है। 7 मर्तबा ये कहना होगा कि माँ मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए, क्योंकि मैं आपकी स्वतंत्रता फिर नहीं लांघ सकती। इसलिए आपको कहना होगा कि माँ मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए। ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपसे विनती कर सकती। यहाँ हाथ रख के दबाइए ज़ोर से, 7 मर्तबा कहिए।
अब धीरे से हाथ नीचे रखें और धीरे से आँख खोलें। धीरे से हाथ नीचे, इस तरह से दोनों, आँख धीरे धीरे खोलें। मेरी ओर निर्विचार में देखें। आप अब निर्विचार समाधि में हैं, कोई विचार न करें। अब अपना लेफ्ट हैंड अपने सर के ऊपर एक 4 से 6 इंच तक उठा के देखें कि कोई ठंडी हवा आ रही क्या। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड नहीं, लेफ्ट। राइट हैंड हमारी, राइट हैंड हमारी ओर, कोई विचार न करते हुए देखिए। थोड़ा उठा के देखिए, बहुत सूक्ष्म चीज़ है। देखिए इसी में से ठंडी ठंडी सलीलम सलीलम, देखिए ऊपर उठा के, थोड़ा हाथ ऊपर, बहुत सूक्ष्म चीज़ है। आ रही है ठंडी ठंडी हवा, सलीलम सलीलम आ रही है कि नहीं? ठंडा आ रहा है? बताइए। आ रही। अब दूसरा हाथ विचार न करते हुए ऊपर रखें। देखें इसमें भी आना चाहिए। किसी किसी के थोड़ा गर्म आएगा, कोई बात नहीं, निकलने दीजिए, थोड़ी गर्मी निकलने दीजिए। अब जैसे मैंने कल कहा था कि हमारे और ऋतंभरा प्रज्ञा है, सारे दूर परमात्मा की शक्ति है। इस ब्रह्म शक्ति को अब पहली मर्तबा हम महसूस करेंगे। इसलिए आप दोनों हाथ ऊपर करके और पूछिए कि क्या यही परमात्मा की वो निराकार ब्रह्म शक्ति है? यही क्या उसकी शक्ति है? सर को पीछे झुका लें और पूछिए क्या यही वो शक्ति है जिसे कि ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं? यही वो शक्ति है जिससे सारे जीवंत कार्य होते हैं? अब हाथ नीचे कर लीजिए। अब देखिए आपके हाथ में ठंडक आ रही है। आ रही है ठंडी हवा? हाथ में भी ठंडी हवा है चारों तरफ। यहाँ कोई एयर कंडीशनिंग वगैरह जो भी है वो पहले भी था, लेकिन अब देखिए मुझे तो पसीना छूट रहा था, अब कितना ठंडा हो गया। आप लोग सब कूलर के जैसे हो गए। ठंडी ठंडी हवा हाथ में आ रही। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब कुंडलिनी को किस तरह से संजोए रखना चाहिए? पहले कवच, देवी का कवच होता है। ये देवी की शक्ति आपके हाथ से बह रही है, आपके हाथ से बह रही है। इससे अपने को कवच किस प्रकार देना है ये मैं बताऊंगी, और स्वयं की कुंडलिनी कैसे जगाना है ये भी मैं बताऊंगी, और उसके बाद आज का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लेफ्ट हैंड मेरी तरफ हो, लेफ्ट हैंड मेरी तरफ, और राइट हैंड से अपने को सब लोग कवच दे दें जिससे संरक्षण हो जाता है। कोई तरह की भी भय, चिंता या किसी प्रकार की भी नेगेटिव शक्ति जिसे कहते हैं, काली विद्या आदि, किसी का आप पे असर नहीं आएगा। और इसकी बहुत ज़रूरत इस कलकत्ते में। रोज़ घर से जाने से पहले, सोने से पहले आप अपने को बंधन दे लीजिए। इसे हम बंधन कहते हैं। इसको देवी महात्म्य में कवच कहा जाता है। इसको इधर से उठा करके अपनी ही शक्ति से आप अपना जो ऑरा होता है, जो अपने प्रकाश है, उसको ही आप बंधन दे रहे। यहाँ से उठा करके और इधर से पूरा सर से उठा के नीचे देना। फिर से शुरू करेंगे 7 मरतबा 7 चक्रों को सब लोग करें कायदे से। सर से उठा सब लोग करें। 1 पूरा, फिर से 2, फिर से 3, फिर से 4, फिर से 5, फिर से 6, फिर से 7 मरतबा आपने अपने को बंधन दे लिया। आपके 7 औराज हैं, जैसे आपके 7 चक्र हैं ऐसे आपके 7 औराज हैं। अब अपनी कुंडलिनी खुद आप उठा सकते हैं, ये आप उठाना जानिए। जब भी आपको लगे कि ठंडा आना बंद हो गया, आप अपनी कुंडलिनी जगा सकते हैं। उसके लिए लेफ्ट हैंड आपने कुंडलिनी के और ऐसे सामने रखें, जैसे बैठे हैं यहाँ पे सेक्रम बोन में कुंडलिनी है, उसके और ऐसा हाथ रखें इस तरह से। बिल्कुल सरल बात है। लेफ्ट हैंड की तरफ ही चित्त रखना है, लेफ्ट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड की दोगते रहें, और राइट हैंड उसके ऊपर सामने नीचे पीछे इस तरह से चलाएं, जैसे मैंने कल आपसे बताया था, और ऊपर सर के ऊपर ले जा करके सर को ढीला छोड़ दें और कंधों को ढीला छोड़कर उसको फिर बांधा जाता है। अब देखिए कुंडलिनी को बांधने का प्रयोग
ये चढ़ा रहे हैं, पहले ऐसे चढ़ाइए, इस तरह से चढ़ाते चढ़ाते उस लेफ्ट हाथ की ओर नज़र रखें और फिर हाथ को पीछे इस तरह से उसे बांध दें। एक, फिर से 3 बार बांधा जाता है। उठाइए, उठाइए, अब जल्दी उठेगा हाथ, जल्दी उठेगा क्योंकि कुंडलिनी उठ पड़ी है। अब फिर से 2 बार, तीसरे बार 3 बार बांधना होता है। लीजिए, एक, 2 और 3। अब देखिए हाथ में ठंडक और आ रही। हाँ, आ रहा है ना, आ रहा है। पार उतर गए संत जनारे। आप सब संतों को मेरा प्रणाम। अब यहाँ से फोटो ले लीजिए, किताबें ले लीजिए और फिर आगे का प्रोग्राम कहाँ होगा सो समझ लीजिए। हाँ, cool. He's saying it's coming on both sides of the hands. Then turn it on this side. Turn it on this side. Bring it on this side. No, no, no. Just if it is coming both the sides or at the lower part, put it back. It will come back. Just take it out, put it that way. हाँ, all right? जरा बैठ, 1 मिनट है, 1 मिनट जरा शांतिपूर्वक सबूरी में, 1 मिनट में कुछ नहीं। Just आप अनाउंस करना। Mr. Yogi Mahajan, Sahjogi from Delhi. Please come. Mr. Yogi Mahajan has written a book which you have got. It is for sale outside. The book name is Ascent, which is available. Also Sahjoga book. It is a Sahjoga book. Otherwise, we don't have Sahjoga practices. Yes, we have. We have Sahjoga. Ladies and gentlemen, Yogi Mahajan comes from Delhi. He has developed a very strong center in Delhi and has come here for a few days to settle down the establishment of your realization. He'll be here for the follow-up meeting, which will be held in Jalanji's house, and he'll give you the address right now. Yogi Mahajan will give you all of the information. He'll answer all of your questions. Just enjoy the experience that you've had tonight. Go home without too many questions. Just simply enjoy the experience and allow it to deepen. The Shuddha Vidya has to come, but it comes actually with the rising of the Kundalini, and it's your own gift. Mr. Jalan will give you the address, and you must come along. You can note down 11 Asoka Road. Please write it down. Please write it out, please. 11 Asoka Road. Building name is Sriniket. 11 Asoka Road. It is in Old Alipur, near Raja Santosh Road. No, we are going to have follow-up program tomorrow at 5:30 and Sunday at 10 o'clock. No, at 11 Asoka Road. Tomorrow. Sriniket. Calcutta 70027. Location near State Bank of India, Old Alipur. You know that? Near, no, you have to go Bardwan, State Bank of India in the Old Alipur. You have to go towards Raja Santosh Road. 10 o'clock. No, it will be on the lawn at 11 Ashoka Road. That I don't know, you have to find out. Beg your pardon? Sunday at 10 o'clock and tomorrow at 5:30. Your Holiness, Shri Mataji. I will request Mr. Yogi Mahajan to speak few words.
brothers and sisters, after the experience that we all had this evening, I have great hope that you will all go deeper into Sahaj Yoga. You are traditionally the devotees of the Mother Mahakali. Your hearts are open, and therefore you are ready and prepared to receive the great Shakti of Shri Mataji, the Shakti which is the power of love. And it is this power of love through which we will know ourselves, through which we will transform and ascend into the state of collective consciousness. We know of the power of money and we know of the power of politics, but so far we have not known the power of love. In a limited way, we have known the power of love at the human level, at the level in which emperors built great monuments to their deceased wives, in the manner in which kings forsake their kingdoms, and in the manner in which battles were fought in the name of love. But that love was a very limited aspect of the divine love. When you experience the love, the power of the vibrations in Sahaj Yoga, only then will you actually know what is the power of divine love. It is not surprising that in nature this power manifests every moment, in every flower that blossoms, in every new being that is born is this miracle of love. But we are so used to it that we take it for granted. But now the time has come that this power will manifest in every level of our life, in political, in cultural, in social, and in the spiritual level. When saints will stand up and they will become the leaders, then this power shall run in every vein. It shall be then the true kingdom of God Almighty, for which we pray to Shri Mataji and for her blessings. Thank you. ये हिंदी भी जानते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं, सिर्फ बांग्ला नहीं जानते. Mr. Rajesh Shah will give a thanks on behalf of the audience. Please. Rajesh Shah, Mukul Madam. You do it. Mr. Rajesh B. Shah from Bombay, Sahjogi. या देवी सर्वभूतेषु माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः. Ladies and gentlemen of Calcutta, on me is the impossible task that on all your behalf to thank Shri Mataji for coming to Calcutta, for giving realization to so many hundreds and hundreds for the last 3 days. How does one thank a mother? How does one thank someone who has given you birth? How can one thank someone who has nourished you, corrected all your faults? It is not possible. You are in our hearts. Where do we look for you to thank you? We do not know where you are. We do not know where you are not. Words cannot describe it. We can only be what you have created us and enjoy it and be it. This great land of Bengal and city of Calcutta has always led India in every philosophical thought, in music, in poetry, politics. But somehow in Sahaj Yoga it has been a little behind. Now, by your auspicious hand, the torch of Sahaj Yoga has been lit in Calcutta,
and we pray that it burns bright and long. Shri Mataji, on all our behalf, we wish you good health always. We pray that your blessings flow into us and we become boundless reservoirs to receive them. Ya Devi Sarva Bhuteshu Shanti Rupen Sanstita Namastasye 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 Namo Namah. At the end, I have to say that you must thank Rajesh to begin with, because it is he who told me that Calcutta is the place, mother, you must visit. He insisted, and he organized everything with his friend Jalan, and both of them have made me understand that Calcutta is the place where Sahaj Yoga will definitely prosper, and that's how I came here to know you all. I am thankful to them and also thankful to all of you. May God bless you. अभी बता दिया ना।